नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं मेरा फिर से वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन पहले का वीडियो में एक होटल में था, वहीं से बनाया था। ये थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स का बारे में बनाया था, लेकिन अभी मैं एक रिव्यू करूँगा। एक फिल्म आया था बंगाल फाइल्स, उसका पर मैं एक छोटा सा रिव्यू करूँगा। जियो पॉलिटिक्स तो बहुत हो रहा है एक्चुअली। गाजा में एक 20 पॉइंट पीस प्लान ट्रम्प साहब ने किया और नेतन्याहू जी ने उसको एग्री किया, और नेतन्याहू जी ने फिर इमीडिएटली कतार का जो प्राइम मिनिस्टर है उनको फ़ोन लगाया, उनको बोला भैया हम गलती से मिसाइल वगैरह जो कहीं मारने चाहते थे, गलती से तुम्हारा कतार में ड्रॉप हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमास का कोई जो लीडर को मार दिए थे, हमास हेडक्वार्टर में एक जो बॉम्बिंग हुआ था, इसके बाद सऊदी बहुदी जो ये पाकिस्तान का डील विल हुआ, ये इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा अगली वीडियो में। अभी मैं कंसर्न करूँगा बंगाल फाइल्स, एक अच्छा मूवी था, इसका एनालिसिस करूँगा क्योंकि ये मूवी को मैंने खुद देखा हुआ है। ये छोटा सा मूवी है, हालांकि विवेक अग्निहोत्री जी का मूवी है। उन्होंने काफ़ी अच्छे मूवी बनाए, आपने देखा होगा केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, दैट वैक्सीन स्टोरी, ये काफ़ी अच्छे मूवी बनाए हुए हैं। इनका मूवी जो थोड़ा स्लो स्टार्टर होता है, लेकिन जो इतना खर्चा करते हैं उनका पैसा इनकम हो जाता है। और कश्मीर फाइल ने तो रिकॉर्ड कर दिया, 10 करोड़ में फिल्म बना था, अराउंड 300-350 करोड़ वर्ल्ड वाइड इनने इनकम किया है। और बंगाल फाइल्स को उन्होंने पहला यूएस में रिलीज़ किया, उसके बाद इंडिया रिलीज़ किया। इंडिया में शायद सितंबर 2 तारीख को रिलीज़ हुआ था। अभी तक एक स्टेट बंगाल फाइल्स, लेकिन बंगाल में अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ये नहीं हुआ है कि कोई हाईकोर्ट का आदेश है, कोई ये है, ऐसा नहीं है। अनऑथराइज जो दैट जितना हॉल का जो ऑनर्स है उनको पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा दिया गया, वार्निंग दिया गया, उसको रिलीज़ मत करो। अगर रिलीज़ करोगे तो तुम्हारा हम बुरा हाल करेंगे। रिलीज़ नहीं हुआ, फिर भी बंगाल फाइल्स, हालांकि कश्मीर फाइल्स की मुताबिक बंगाल फाइल्स में थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, क्योंकि ये कलकत्ता में उनको शूटिंग करने नहीं दिया गया है, तो उन्होंने एक सेट लगा के शूटिंग किया हुआ है। कुछ अच्छे सीन मैं बताऊँगा आपको मेरा वीडियो में। काफ़ी कंसर्न के बाद उन्होंने फिल्म बनाया है, और ये फिल्म बहुत रिसर्च ओरिएंटेड फिल्म है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि किसको पता नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन डे क्या हुआ था, नुआखली में क्या हुआ था, सबको पता है। वही चीज़ को उन्होंने एक सीक्वल में करके एक कंटेम्प्रेरी, मतलब आज और कल जोड़ के साइमल्टेनियसली एक स्टोरी लाइन में बना दिया है। नहीं तो जब रिचर्ड एटनबर्ग का फिल्म गांधी आया था, जो कि 8 ऑस्कर लिया था, उसमें बेन किंग्सली उन्होंने गांधी का रोल प्ले किया था। हालांकि बंगाल फाइल्स में गांधी का रोल अनुपम खेर ने प्ले किया है। उस टाइम पर भी नुआखली और ये जो डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता का उन्होंने दिखाया गया था। उसमें भी एक कैरेक्टर था गोपाल पाठा, जो गांधी का जो फिल्म में जो ओम पुरी वो कैरेक्टर किए थे। थोड़ा छोटा सा कैरेक्टर था, लेकिन ये फिल्म में थोड़ा एलाबरेट करके किया गया गोपाल पाठा का कैरेक्टर, गोपाल पाठा। इसके बारे में मैं रिव्यू करूँगा, और उसके बाद एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करूँगा
हो सकता कोई फिल्म वाला उसको ले ले। वो है 26/11, जो मुंबई और जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बारे में कुछ बात करूँगा मैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मैं इमेजिनरी, मैं सोच के बोल रहा हूँ। 2 पार्ट है। पहला पार्ट शुरू होता है अभी बंगाल फाइल से। बहुत अच्छा मूवी है, आपने नहीं देखा तो देखना चाहिए। और इसमें मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर है, मिथुन दा का कैरेक्टर स्प्लेंडिड कैरेक्टर है। उन्होंने एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर, जिनको उस टाइम पे जब अत्याचार हो रहा था, जिन्ना और स्वरवर्गी जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर बंगाल में, उन्होंने जब आवाज़ उठाया उनका जीभ काट दिए और बाद में वो भिखारी का जिंदगी बिता रहे थे, उनका कहानी है। और शिव शर्मा, आई थिंक उनका नाम, जो कैरेक्टर है जो कश्मीर फाइल में भी वो मेन कैरेक्टर किए थे, आई थिंक दर्शन कुमार, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उन्होंने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है, CBI का IPS ऑफिसर का रोल में किए हैं। और स्टोरी जो साइमल्टेनियसली उसका साथ लेके जा रहा है, इसका साथ लेके जा रहा है। और कहानी की जो बोलने वाले हैं शिवाजी पल्लवी जोशी, जो विवेक अग्निहोत्री जी का धर्मपत्नी है। शी प्लेज ए 90-year-old lady. She was eyewitness to a kidnapping of a Dalit girl by a Muslim MLA दोषी, जो आजकल बंगाल में हो रहा है वोट बैंक के लिए। और ये जो संदेश खाली का जो है, इसको उन्होंने पोर्ट्रे किया, लेकिन उसको एक दूसरा जगह दिखाया है, नाम चेंज, अलीगढ़ या कुछ नाम चेंज हो गया है, पोर्ट्रे किया है। एक स्टोरी जो साइमल्टेनियसली जाता है, पुराना जो डायरेक्ट एक्शन डे का स्टोरी, जिन्ना का स्टोरी, और इसके साथ अभी का स्टोरी, अभी जो बंगाल में है ये जा रहा है। बहुत अच्छे मूवी है, इसमें सब लोग ने स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस दिया है। विवेक अग्निहोत्री जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, इतना ब्यूटीफुल डायरेक्शन, माइंड टू माइंड डायरेक्शन दिया है। उसमें उन्होंने एक्चुअली, मैं सिर्फ स्टोरी में पढ़ा था, उन्हें गोपाल पट्टा बोल के एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया। एक्चुअली गोपाल पट्टा बेसिकली इन दैट मूवी एक्चुअली मैं पहले पढ़ा था, लेकिन इतना परिचित नहीं था। ही वॉज बेसिकली बुचर, जो मटन काटने का दुकान चलाते, बट ही वॉज ऑल्सो गॉट एक दैट कुश्ती अखाड़ा वाला चलाते। तो ही हैड गॉट ए संगठन, उनका पास संगठन था। तो जब कलकत्ता में स्वरवर्दी ने 3 दिन के लिए टोटली ब्लॉक कर दिया और पुलिस को बोला कि कहीं कोई नहीं जाएगा, और बांग्लादेश से मुजीबुर रहमान, जो इसमें एक ये है जो आजकल हो सकता है हम लोग बांग्लादेश का हीरो बोलते हैं, एक्चुअली ही वाज द मेन विलेन इन दिस मूवी दैट हैज बीन पोर्ट्रेड। एक्चुअली वो पोर्ट्रेट जो किए है, ये तो कोई इमेजिनरी नहीं किया, कोई विवेक अग्निहोत्री जब करते हैं कोई डॉक्यूमेंट का साथ करते हैं। So he was the right hand man of Savarwardi and he planned the total massacre. तो कलकत्ता में उन्होंने बहुत अच्छे से गवर्नर थे, कोई अंग्रेजी गवर्नर थे, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर Savarwardi। उन्होंने बहुत अच्छा प्लान करके 3 दिन टोटली कलकत्ता को ब्लॉक किया और टोटली दे हैव स्टार्टेड बुचरिंग। ओनली उनका पर्पस था कि जिन्ना का जो है हमको पाकिस्तान में, कलकत्ता का पाकिस्तान में जाना है। एक आदमी जो पाकिस्तान को, कलकत्ता को पाकिस्तान में जाने में रोका, वो था गोपाल चड्ढा, गोपाल कच्छा, गोपाल चड्ढा से मेरा था। आई टोल्ड यू दैट ही वाज ए अरेस्टर सॉर्ट ऑफ थिंग। उन्होंने सारे हिंदियों को इकट्ठा किया। देन 2 दिन के बाद तीसरे दिन उन्होंने रिटेलिएट शुरू किया।
और जो फौजी लोग रिटायर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फौजी लोग थे, फर्स्ट वर्ल्ड का फौजी लोग थे, उनको इकट्ठा किया। उनका बाद जो आम सामनेशन था उसको इकट्ठा किया। और जो ये मेलोडी गुज्जू थे उनको बोला पैसा दो करके फौज साइड करके फिर दैट मुस्लिम का बुचरिंग शुरू हुआ, काटना शुरू हुआ। पहला 2 दिन उनका था, उसका बाद 2 दिन गोपाल चड्डा जी का था। गोपाल चड्डा वो तो ऐसे भी मतलब उनका जो शौक था काटने का, बकरे वगैरह काट के बेचने का था, उन्होंने वो भी वो ले लिया, सब काटना शुरू कर दिया। तो दैट बिकम ए बिग रिवॉल्ट। उसके बाद दैट महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी के कैरेक्टर अनमोल खेर ने किए हैं, लेकिन वो कैरेक्टर उन्होंने रॉन्ग कैरेक्टर लिया है। इतना अच्छे एक्टर है। बेसिकली महात्मा गांधी को अक्टूबर 2 दिन के बाद आ रहा है, लेकिन महात्मा गांधी को उस टाइम पर पब्लिक बहुत पसंद शायद करता है, लेकिन अभी जो सोशल मीडिया वगैरह में उनका एक्चुअल कैरेक्टर सामने आ रहा है, तो महात्मा गांधी को अभी लोग डिसलाइक करना शुरू कर दिए हैं। बेसिकली वो सोचते हैं कि महात्मा गांधी वजह मुस्लिम फेवरेबल पर्सन है। एक्चुअली वो ही वॉज नॉट न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होते थे तो लोग उसको पसंद करते हैं। बाकी उनका प्रिंसिपल वगैरह जो भी है वो अहिंसा वहिंसा जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन ही वॉज नॉट ए न्यूट्रल पर्सन। एंड सेम थिंग विद नेहरू एंड टोटली गांधी फैमिली आज तक अभी भी तक है। गांधी फैमिली अभी तक भी न्यूट्रल नहीं है। हमेशा हिंदुइज्म और सनातन को अपमान करते हैं और हमेशा एक पर्टिकुलर रिलीजन मुस्लिम क्रिश्चियन उनको अपील करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनको सत्ता से भारत की जनता इतना साल तक दूर रखे। चलिए वापस आता है बंगाल फाइल पे। अच्छा मूवी है। पल्लव जैसी she was 80, she played portrayed the role of around 81 years old woman. He was eyewitness to the Bengal files. उसके बाद उन्होंने दिखाया जो डायरेक्ट एक्शन डे के बाद नोआखली को भी दिखाया। नोआखली अभी बांग्लादेश में है। उसमें अराउंड 20% हिंदू थे और 80% मुस्लिम थे। हाउ दे हैव बीन बुचर्ड ये भी दिखाया है। कैरेक्टर हरमनजीत कौर जो पल्लवी जोशी का जो बचपन का कैरेक्टर दिखाया गया है। शी वॉज ए डॉटर ऑफ ए जज। हाउ दैट जज वॉज बुचर्ड बाय द सेम पर्सन्स हु हैड बीन गिवन बेल बाय हिम, और उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया। उसके बाद जो पल्लवी जोशी एज होने के बाद वो बताते हैं कैसे कैसे नोआखली और सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। बहुत अच्छा मूवी है। मिथुन दा का तो कमाल की एक्टिंग है। बाकी दर्शन कुमार जो शिव शर्मा जो कश्मीर फाइल में भी मेन लीड किए थे, उनका भी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है। और बाकी जो नेगेटिव जिन्ना और जो कैरेक्टर कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल इट इज़ ए गुड मूवी। ये छोटा सा मूवी है, कम पैसे में हुआ है, बंगाल में रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन यूट्यूब में आ चुका है और बाकी OTT प्लेटफॉर्म में आ चुका है। और मैं इस फिल्म को हॉल में देखा है। तो मैं अर्ज करता हूँ पब्लिक ये फिल्म को देखे, हमारे इतिहास को स्मरण करे। ये बंगाल फाइल्स का जो मेरा रिव्यू है, मज़े की बात है कि जब मैं फिल्म हॉल से निकल रहा था, वैसे ही 2 दिन का तो अक्टूबर 2 तारीख आ रहा है, गांधी जयंती आ रहा है, कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना। वैसे भी हॉल में तो हर सीन में क्लैपिंग होता था, आप देखेंगे तो आपको पता है हर सीन में ता 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 होता था। लेकिन जब हॉल से मैं निकला बाहर, लोगों को ये कहते हुए सुना अक्टूबर 2 को जो गांधी जयंती हो रहा है और उसका जो ये है इसको बंद कर देना चाहिए, बंद कर रहे। सोशल उस टाइम पर इतिहासकार ने गांधी जी को इतना हाइप किया है
लेकिन अभी सोशल मीडिया का आ गया, जब धीरे धीरे सच पता चल रहा था, तो लोग गांधी जी को एक विलेन मान रहे हैं, और नाथुराम गोडसे जिन्होंने गांधी जी को मार दिया है ना, उसको हीरो मानना शुरू कर दिया। अभी का ट्रेंड ये है। ओके, ये मेरा स्टोरी का पहला पार्ट है, जो रिव्यू ऑफ बंगाल फाइल्स। अब स्टोरी का दूसरा पार्ट जो है, जो 26/11 क्या हुआ था उस दिन। कसाब आप लोग को याद है, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, सोनिया जी थे सुपर प्राइम मिनिस्टर, शिवराज पाटिल जो थे होम मिनिस्टर, और महाराष्ट्र में अशोक चौहान जी थे चीफ मिनिस्टर। ये 26/11 का पहले का भाग है। मैं ये इसलिए आज वीडियो बनाना चाहता हूँ क्योंकि आज चिदम्बरम जो सोनिया जी का अंडर में होम मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका एक स्टेटमेंट, उनका इंटरव्यू एक चैनल में छपा है। इसके लिए मैं बोला इसका ऊपर मैं स्टोरी कर लेता हूँ। हुआ क्या, सोनिया जी सुपर प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन जी पपेट प्राइम मिनिस्टर, शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अशोक चौहान। 26/11 से पहले 4 महीने पहले होता है मालेगांव ब्लास्ट। मालेगांव ब्लास्ट में एक्चुअली सोनिया जी का जो प्लान था, ये मेरा इमेजिनेशन स्टोरी है, यू कैन टेक इट श्योर बिकॉज देयर इज नो एविडेंस। सोनिया जी और ये चिदम्बरम जी भी उनका ग्रुप में थे। उन्होंने बोला कि हम एक थियरी क्रिएट करें, सैफ्रन टेररिज्म। मतलब जो टेररिज्म ओनली मुस्लिम करते हैं, हालांकि मुस्लिम करते हैं ये तो सारा वर्ल्ड जानता है। जितना भी टेररिस्ट का अटैक होता है, जो भी एक्टिविटी होता है, मुस्लिम करते हैं, पकड़े जाते हैं मुस्लिम। इंडिया में हो, जहाँ हो, अमेरिका में हो, हंगरी में हो, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, सब मुस्लिम ही पकड़े जाते हैं। अल्लाह प्यारे सब पकड़े जाते हैं। उन्होंने हम एक सैफ्रन टेररिज्म का थ्योरी ऐसे करेंगे कि वो मुस्लिम जो वोट हमको देते हैं, उनका वोट हमको रेगुलर आते रहे, और हम इनको ऐलान नहीं करेंगे, तो उनको काउंटर करने के लिए सैफ्रन टेररिज्म का एक बात करेंगे। जो हिंदू संगठन है RSS है, ये है, ये सब ये भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है। ये थ्योरी के मालेगांव ब्लास्ट एक हुआ। मालेगांव ब्लास्ट पे जो लोग एक्चुअल इन्वॉल्व थे, उनको उन्हें निकाल दिया, और उनको पकड़ा किसको, स्वाति प्रज्ञा ठाकुर, एक आर्मी का मिलिट्री इंटेलिजेंस का डेकोरेटेड अफसर है, जो MI का ट्रेनिंग देता है, इंटेलिजेंस के करता है, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, और एक आर्मी का रिटायर्ड ये, और एक असीमानंद, ये उनको 4-5 का पकड़ के जेल में बंद करके उनको काफ़ी टर्चर किया। बोला कि तुम बोलो ये सब सैफ्रन टेररिज्म, तुम फंसाओ मोदी को, फंसाओ RSS चीफ को, बोलो। लेकिन आर्मी वाले तो ये एंटी टेररिज्म ये में दे आर ट्रेंड एक्चुअली। उनको पता है कि अगर पाकिस्तान ने हमको पकड़ लिया, चाइना पकड़ लिया, हम किस तरह टर्चर करेंगे और क्या कन्फेसमेंट लेने की कोशिश करेंगे, उनको पता था। दे स्ट्रगल। और योगी प्रज्ञा ठाकुर हुआ जो, ये लोग योगा करते हैं, उनको भी टर्चर लेने का जो क्षमता है योगा से मिलता है। वो अपनी जब टर्चर होता था तो अपनी सांस रोक के टर्चर लेते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 7-8 साल उनको टर्चर किया, जेल में बंद किया। फाइनली उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला, और उसके बाद फाइनली NIA जो कोर्ट जिसमें केस चल रहा था, उन्होंने देखा इनका अगेंस्ट में कुछ एविडेंस नहीं है,
उनको फालतू में पकड़ के रखा है, और जो एक्चुअली जो क्रिएटर्स है उनको उन्होंने पाकिस्तान भगा दिया है कांग्रेस वालों ने। वो लोग अभी तो उन्होंने उनको वरी कर दिया। अभी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को फिर आर्मी उनको वापस ले लिए, और अभी 2-3 दिन पहले उनका फोटो आया, ये हैज बीन प्रमोटेड टू कर्नल। तो ये जो सॉफ्टवेयर टेररिज्म का जो मालेगांव ब्लास्ट से शुरू हुआ, मालेगांव ब्लास्ट, तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान से का साथ कुछ सांठगांठ किया। बहुत अच्छा प्लानिंग था। कराची से एक बोट चलेगा, ठीक है। 8 टेररिस्ट इंक्लूडिंग कसाब, अगर कसाब नहीं पकड़ा था तो ये चीज़ सामने नहीं आ रहा। कसाब का साथ ये लोग निकलेंगे, वेल ट्रेन टूरिस्ट विथ AK-47 से लेके पूरा सब आर्म्स नामिनेशन में माहिर, ग्रेनेड में माहिर, सब माहिर, काफ़ी ट्रेनिंग देकर उनको भेजा गया। तो ये आते हैं, और उस टाइम पर हमारा होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल और पाकिस्तान का होम मिनिस्टर वो एक पार्टी करते हैं एक रिसोर्ट में। ये टेररिस्ट ब्लास्ट का टाइम वो इंडिया में नहीं थे, होम सेक्रेटरी भी नहीं थे, पाकिस्तान का होम सेक्रेटरी वो भी उनका साथ पार्टी कर रहे थे, हमारा डिफेंस सेक्रेटरी भी नहीं थे, वो भी फॉरेन में थे। पाकिस्तान से बोट निकलता है, ये आगे इंडिया पहुंचता है। इंडिया में एक फिशिंग ट्रॉलर को उन्होंने कैप्चर कर लेते हैं। उनका जितना नाविक है, फिशिंग ट्रॉलर का जो फिशरमैन है, उनको मार देते हैं, उनको समुद्र में फेंक देते हैं, और वो बोट को लेके मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया में का पास जो अफगान चर्च का फिश मार्केट है, वहाँ पर एक छोटा सा जेट्टी है, वहीं पर पार्क करते हैं। पार्क करने के बाद ये सब कांग्रेस का प्लानिंग है, मतलब अशोक चौहान थे, वो लोग सेटिंग कर रखे हैं सोनिया गांधी का निर्देश में, ये मेरा मानना है, बट आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने वहाँ पर पहुँचते हैं, उनका पास इमीडिएटली और कुछ जो आर्म्स एम्युनिशन जो उनको ज़रूरत है, 2-4 दिन का खाना पीना, चॉकलेट वॉकलेट सब ये में दे देते हैं। उनका पास सैट फोन होता है, सैट फोन में वो अपने हैंडलर से बात करते हैं, जो लश्कर तोयबा का जो ऑफिस शहीद उससे बात करते हैं, और जैसे से बोलते हैं। और यहाँ पर टीवी जर्नलिस्ट सब सेट होता है कि जो होता है उसका लाइव ये टीवी में ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जो कि उनको पता चलता है क्या होता है क्या नहीं, और फाइनली उनका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आके पहुँचता है। तो वहाँ पर लैंड करते हैं। उनको जो हिंदू का जो आइडेंटिटी कार्ड है, 8 क्वाड सब हिंदू, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली और सब लोग को हिंदू का आइडेंटिटी कार्ड दिया था। और ये जो कसाब जो पड़ गया, उसका पास शायद सूर्य कुमार यादव का आइडेंटिटी कार्ड था, आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, आधार कार्ड दे दिया गया है, एम्युनिशन और खाने पीना दे देगा, बोले चलो। फिर CST में अटैक होता है, और फिर दैट पर्सी कॉलोनी उसमें अटैक होता है। वहाँ पर जाके हेमंत करकरे मारे जाते हैं। हेमंत करकरे वह जो यू कैन से कैजुअलिटी, यू कैन से कोलेटरल डैमेज। हेमंत करकरे को पता था कि वहाँ पर है, हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं। हेमंत करकरे वैसे कांग्रेस चमचा जो मालेगांव ब्लास्ट में जो ये करके इनको फंसाया था, जो प्लान करके, वैसे चमचा। चलो उनको तो अभी शहीद का दर्जा मिल गया है, ये वजह कांग्रेस चमचा। हाँ, लेकिन वो गलती से मारे जाते हैं, ये वजह कोलेटरल डैमेज, क्योंकि वो कसाब बच्चा को पता नहीं था कि ये करकर है। बाकी सारे जितना पुलिस वाले हैं सबको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था, इनको कोई छोड़ना, सबको मार देना, सब टेररिस्ट को मारना, लेकिन किसको जिंदा पकड़ने नहीं देना, कि जो मरेंगे तो उनका पॉकेट से हिंदू आइडेंटिटी और कोलाई वलाई में जो ये बांध देते हैं ना हिंदू,
वो निकलना चाहिए। तो गलती से वो एक तुकाराम था मराठ का पास, उसका पास वो जो इंस्ट्रक्शन पहुंचा नहीं है, और उसने कसाब को पकड़ लिया। तो कसाब की जेब से निकला तो सूर्य का भार यादव का है। बाद में जब हालांकि तुकाराम जी एक्सपायर कर गए, कसाब ने उनको 4 गोली दाब दिया, लेकिन पब्लिक तो थे ना, पब्लिक को पकड़ लिया। तब उस टाइम पर कांग्रेस का जो है सोनिया गांधी का सफ्रन टेरर टोटली एक्सपोज हो गया। शिवराज पाटिल जो उन्होंने रिजाइन किया, बाद में सर चिदम्बरम बने होम मिनिस्टर, और उन्होंने आज बोला है कि ठीक है इंडिया शुड रिटेलिएट एंड सब तैयार था, लेकिन अमेरिकन प्रेशर और सोनिया गांधी का प्रेशर से ये रिटेलिएशन नहीं हुआ जो कांग्रेस के टाइम में। लेकिन अभी उरी का स्ट्राइक का भी रिप्लाई दिया गया है, बालाकोट का भी रिप्लाई दिया गया है। अभी जो पहलगाम का जो है उसको भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने उनको करेक्ट रिप्लाई दिया है। तो ये है आज की कहानी। मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। कल फिर एक जियो पॉलिटिक्स का वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय।